योगी सरकार में यूपी की योगी सरकार के मंत्री ने ममता बनर्जी को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है। आनंद शुक्ला इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि ममता जो है ये बांग्लादेशी हैं और उन्होंने कहा कि वो इस्लामिक आतंकियों के इशारे पर काम कर रही हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कह गए योगी सरकार के मंत्री, और इस वक्त देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है ममता बनर्जी। ये कह रहे हैं आनंद शुक्ला, जो कि यूपी की योगी सरकार में मंत्री हैं। सुन लेते हैं इनको जरा। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देना, बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता देना और अपने वहाँ पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनको अपमानित करना, मंदिरों को तोड़वाना, हमारे पर्वों को नहीं मनाने देना। सबसे बड़ी खतरा आज देश के लिए ममता बनर्जी हो गई हैं, जिसका परिणाम उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि अधिकांशतः लोग जो तृणमूल कांग्रेस में भी हैं वह भी भारत माता की जय बोलते हैं, इसलिए वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। ये आनंद स्वरूप शुक्ला को आप सुन रहे थे। सामिक भट्टाचार्य साहब, क्या कहेंगे आप? 2 बार की सिटिंग सीएम, वो आपको बांग्लादेशी नजर आ रही हैं? एक मिनट भट्टाचार्य साहब, बहुत गलत वक्त पर आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ गई है। खालिद अब्दुल्ला साहब का मैं रिएक्शन ले लेता हूं, तब तक फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा इसी सवाल के साथ। खालिद अब्दुल्ला साहब, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के इस्लामिक आतंकवादियों के इशारे पर वो काम कर रही हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के मंत्रालय दफ्तर जो संभाल रहे, मैं समझता हूँ मानसिक रोगी के रूप में मैं देखने को मिल रहा है। जो नेत्री, जो महिला 40-42 साल राजनीति में आकर रेल मंत्री रह चुकी, कोल मंत्री रह चुकी, कौन ऐसा दफ्तर नहीं संभाली भारतवर्ष का, उसको अगर भारत के लोग और भारत के उत्तर प्रदेश के मंत्री ये भाषण देते हैं, ये बात कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि मानसिक रूप से उनका कोई ना कोई तनाव। ठीक है गौतम नायडू साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। इस तरह के बयानों का क्या मतलब नजर आता है? इस तरह के विवादित गैर जरूरी बयान ममता बनर्जी के लिए देना, उन्हें बांग्लादेशी बताना, क्या बीजेपी को फायदा होगा ऐसे बयानों से? देखिए, इसका एक राजनीतिक उद्देश्य जो है, जो बांग्ला का, जो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे खास तौर पे बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ का जो वोटर है उसमें थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। ये एक ध्रुवीकरण का राजनीति भाजपा करने का कोशिश कर रहा है। मुझे अभी बोलना मुश्किल होगा इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, लेकिन ये बहुत ही, अगर शिकायत के तौर पे देखेंगे तो बहुत गंभीर शिकायत है। ये तो शिकायत ऐसे जो मंत्री, अभी खालिद साहब ने जो कहा रहा था कि जो केंद्र में मंत्री रहे, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, अब उनके खिलाफ आप बाहरी का आरोप लगा रहा है। तो जैसे अभी तृणमूल कांग्रेस बीजेपी नेताओं को बाहरी आरोप लगा रहा है, हाँ। तो ये शायद बीजेपी की तरफ से कोशिश है कि खुद ममता बनर्जी को भी बाहरी बनाए। तो इसलिए ये तो अभी चुनाव का दौरान ये सब लफ्ज होता है, इसमें कुछ ऐसे डिस्कोर्स तो नहीं होना चाहिए। फिर भी इसमें अगर फायदा मिलता है तो लोग कहेंगे और बोलते हैं। दोनों तरफ से इस टाइप का बयानबाजी आते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।